गुड मॉर्निंग क्लास 7। एज यू ऑल नो लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दिया था व्हाट इज़ हिस्ट्री, व्हाई वी नीड टू स्टडीड अबाउट हिस्ट्री। और मैंने आपको बोला था अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ AD, CE, BC, BCE मतलब हाउ वी रीड डेट्स इन आवर हिस्ट्री, यानी कि हम अपनी हिस्ट्री में डेट्स को कैसे रीड करते हैं, उनके पीछे AD, CE, BC लिखा रहता है, उसका क्या मीनिंग है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको लाइफ टाइम काम आएगा, ठीक है। यानी कि जब भी हमें ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री का, जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ AD, CE, BC एंड BCE। फाइन, लेट्स स्टार्ट। ओके, एज यू ऑल नो हम कौन से ईयर में है? 2020, इट मीन्स 2020। बट हम कैसे कह सकते हैं कि ये 2020 है? चलो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ कि अभी 2020 चल रहा है, इससे पहले 2019 था, उससे पहले 2018 था। तो ये कहीं से तो स्टार्ट हुई होगी काउंटिंग, यानी काउंटिंग आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 एंड गो ऑन, आगे आगे फर्दर चलती रहती है, ठीक है। तो ये 2020 आया कहाँ से, यानी कि इसका 1 कहाँ से था, कहाँ से स्टार्ट हुआ 1? हम 2020 ईयर में तो आ गए हैं, लेकिन इसका 1 कहाँ पर था? तो इसी चीज़ को हम पहले जानेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे। ईयर्स आर जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट कौन थे? आप सभी को पता है, जीसस क्राइस्ट जो हैं वो फाउंडर हैं क्रिश्चियनिटी के। क्रिश्चियंस जो हैं वो ज़्यादातर किसको मानते हैं? जीसस क्राइस्ट को। तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो बर्थ है, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसको हम 0 मान लेते हैं, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की जो डेट्स हैं, यानी कि उनके बर्थ के जो पहले की डेट हैं उसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी कि B एंड C। इसका B ले लिया और इसका C ले लिया। फाइन, अब उसका बर्थ हो गया। बर्थ होने के बाद की जो डेट्स हैं उनको हम बोलते हैं एनो डोमिनी। इज दैट क्लियर? ये बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आपकी नंबर लाइन में जो आप मैथ्स में करते हो नंबर लाइन उसकी तरह है। यहाँ पे बीच में 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव्स होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। मैं इसको और क्लियर करती हूँ। अब इस पिक्चर में देखो, अब जैसे ये मिडल लाइन है, इसको हम बर्थ मान लेते हैं, किसका? जीसस क्राइस्ट का। ये है बर्थ, यहाँ पे उनका बर्थ हो गया। अब बर्थ के बाद की जो डेट हैं वो इधर लिखी हुई हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी, यानी कि उनके बर्थ के बाद जितनी भी डेट्स हैं वो पॉजिटिव साइड में आएंगी। और एक जो डेट्स इधर वाली साइड है वो है बिफोर क्राइस्ट, जिसको हम एज BC लिखते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ से, जैसे आप मैथ्स में लिखते हो 0 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, और यहाँ पे भी ऐसे लिखते हो 0 1 2 3 4। तो ये आपकी बिल्कुल मैथ्स की नंबर लाइन की तरह है। समझ में आया? अब BC और AD तो आपको क्लियर हो गया। फाइन, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब कहीं जगह लिखा रहता है BCE CE, अब वो क्या चीज़ है? सिमिलरली अब ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया ये बहुत रिलीजियस हो गया, यानी कि किसी रिलीजन से पे बेस्ड हो गया। इसको रिलीजन से हटा के इसको अदर नेम दिया जाता है कॉमन एरा, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट के पहले की डेट्स हैं उनको बोल देते हैं हम बिफोर कॉमन एरा, और जो उसके बाद की डेट्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉमन एरा। इज दैट क्लियर? तो अब याद रखिएगा आप, जो AD है वो कौन सी डेट्स हैं? जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की डेट्स हैं। और BC कौन सी हैं? बिफोर जीसस क्राइस्ट बर्थ, यानी कि उनके बर्थ के पहले की जितनी भी डेट हैं वो BC है। अब चाहे BC लिखा हो चाहे BCE लिखा हो, तो वो डेट्स कौन सी हैं आपको पता चल गया।
और चाहे AD लिखा हो या CE तो ये सेम ही है। दोनों में से कुछ भी लिखा हो तो वो आफ्टर बर्थ होंगी, और इन दोनों में से कोई भी लिखा होगा वो बिफोर बर्थ की डेट्स होंगी। और अब जैसे 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है ना, जिसको हम 2020 कहते हैं, तो वो किधर का है, वो कौन से वाला है, AD वाला। यस, वो कौन सा है, AD वाला। और AD वाले को हम एज अ CE भी बोल सकते हैं। ये क्लियर हो गया। आज का टॉपिक हमारा ये छोटा सा टॉपिक था। ये क्लियर होने के बाद अब मैं आपको हमारा जो हिस्ट्री का मेन चैप्टर है वो अब कल की क्लास में उसको मैं स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।